ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मिड इजी का क्लास नंबर 4। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है शब्द दोस्तों पेडस्टल। पेडस्टल का मतलब होता है दोस्तों स्तंभ यानी कि कुर्सी। पेड का मतलब होता है दोस्तों, पेडस्टल शब्द पेड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कि फुट यानी कि पैर। यानी कि स्तंभ या दोस्तों उसको बोलते हैं जो एकदम से पौदान से यानी कि नीचे पैर के तरफ से खड़ा होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्तंभ यानी कि कुर्सी। कुर्सी भी दोस्तों बोल सकते हैं इसको। इसी से बना है शब्द दोस्तों पेडल। यानी कि पेड का मतलब होता है दोस्तों फुट यानी कि पैर, और पेडल यानी कि दोस्तों साइकिल में जो लगा होता है वो इसी से बना हुआ शब्द है। यानी कि पेड से ही बना शब्द होता है पेडल। यानी कि पेड का मतलब होता है दोस्तों फुट, यानी कि पेडल का मतलब हो जाएगा दोस्तों पौदान। इसी से पेड से ही बना होता है दोस्तों पेडेस्टेरियन। तो पेड शब्द का मतलब होता है दोस्तों फुट, यानी कि दोस्तों पेडेस्टेरियन का मतलब हो गया दोस्तों पैदल चलने वाले। यानी कि दोस्तों पेडेस्टेरियन का मतलब होता है दोस्तों पैदल चलने वाले यात्री। पैदल चलने वाले यात्री। यानी कि दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है कि पेड का मतलब होता है फुट। यानी कि जहां भी फुट आ जाए पेड आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि फुट से नीचे यानी कि नीचे से संबंधित जो बात है उसी में आएगा पेड। अगला है दोस्तों डेमेगोज। तो डेमेगोज का मतलब होता है दोस्तों जनोत्तेजक या दुर्जनों का नेता। यानी कि जो जनों में यानी कि मानव में उत्तेजक ज्यादा हो उसी को बोलते हैं जनोत्तेजक, या उसको बोल सकते हैं दोस्तों दुर्जनों का नेता। तो डेमो शब्द का मतलब होता है दोस्तों डेमोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पीपुल यानी कि लोग। और एगोज जो शब्द है दोस्तों वो एगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों लीडर यानी कि नेता। यानी कि वह आदमी जो लोगों में नेतृत्व करता हो यानी कि लीड करता हो यानी कि नेता का काम करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डेमेगोज। यानी कि जनोत्तेजक या दुर्जनों का नेता इसको बोल सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हाइपोक्रिटिकली। तो हाइपो का मतलब होता है दोस्तों अंडर, यानी कि हाइपो शब्द से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अंदर यानी कि आंतरिक। और क्रिटिकली का मतलब होता है दोस्तों क्रिटिकल शब्द से बना होता है जिसका मतलब होता है कि सोचनीय। यानी कि जो अंदर से सोचता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हाइपोक्रिटिकली। यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों पाखंडपूर्ण। और इसी से बना होता है दोस्तों हाइपोथेसिस। तो हाइपो का मतलब होता है दोस्तों अंदर यानी कि आंतरिक, और थेसिस का मतलब होता है दोस्तों शोध। यानी कि जो अंदर से शोध करता हो यानी कि जो अंदर के बारे में ज्यादा सोचता हो उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अनुमान लगाना। यानी कि कोई भी बात को ज्यादा शोध करके सोच करके जो बताता है उसी को बोलते हैं दोस्तों अनुमान लगाना। इसका मतलब होता है दोस्तों जो शोध करके बताएगा उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगला है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों नेत्र चिकित्सक। ऑप्थोमोल दोस्तों ऑप्थोलोमोस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि आई यानी कि आंख। और लोजी शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि स्टडी। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों कि द पर्सन, यानी कि वह या एक्सपर्ट। यानी कि वह आदमी जो आंखों के बारे में आंखों को ठीक करने में एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट, यानी कि दोस्तों नेत्र चिकित्सक। अगला है दोस्तों ऑप्थोलोमोलॉजिकल। ऑप्थोलोमोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों नेत्र विज्ञान। इसका मतलब होता है दोस्तों नेत्र विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत आंखों के बारे में पढ़ा जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्थोल्मोलॉजिकल। ऑप्थेलोमो शब्द दोस्तों ऑप्थोलोमोस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि आई यानी कि आंख। और लॉजिक शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि जिसके अंतर्गत आंखों का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्थोलोमोलॉजिकल, यानी कि नेत्र विज्ञान। अगला है दोस्तों मोनोकल। मोनोकल का मतलब होता है दोस्तों एक आंख का लेंस। यानी कि मोनो शब्द मोनो से बना होता है जिसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। और कल शब्द दोस्तों कुलस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि आई यानी कि आंख। यानी कि एक आंख का लेंस जो बनाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोकल। अगला है दोस्तों बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स का मतलब होता है कि दूरबीन, यानी कि दोनों आंखों से जिसको प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनोकुलर्स। बीआई शब्द बीआई से बना होता है इसका मतलब होता है कि टू यानी कि दो। और ओकुलर शब्द
ओकुलस से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि आई यानी कि आंख, यानी कि जिसमें दोनों आंखों का प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनोकुलर्स। अगला है दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों केवल दृष्टि मापने वाला, नॉट डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर नहीं होता है दोस्तों, डॉक्टर का असिस्टेंट जिसको बोलते हैं वही होता है, केवल दृष्टि को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो शब्द ऑप्टिकोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि विजन यानी कि दृष्टि। और मेट्री शब्द मेट्रोन से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मेजरमेंट यानी कि मापता है। और आईएसटी शब्द आईएसटी से बना होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो केवल दृष्टि को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्टिशियन का मतलब होता है दोस्तों चश्मा बनाने वाला। इसका मतलब होता है दोस्तों चश्मा बनाने वाला, यानी कि ये भी दोस्तों डॉक्टर नहीं होता है, केवल ये चश्मा बनाता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टी शब्द ऑप्टिकोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि दोस्तों विजन यानी कि दृष्टि। और आईसीआईएन शब्द आईसीआईएन से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि एक्सपर्ट, यानी कि जो दृष्टि दृष्टि का चश्मा बनाने में एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिशियन, यानी कि चश्मा बनाने वाला। अगला है दोस्तों मेट्रोनोमिक। मेट्रोनोमिक का मतलब होता है दोस्तों तालमापी के समान, यानी कि कुछ भी मापने का समान होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मेट्रोनोमिक। मेट्रोन शब्द मेट्रोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों मेजरमेंट यानी कि मापना, यानी कि मापने का जो सामान होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मेट्रोनोमिक। अगला है दोस्तों इसी से बना एक शब्द है दोस्तों मेट्रोलॉजिकल। इसका मतलब होता है दोस्तों माप की इकाइयों का अध्ययन। इसका मतलब होता है दोस्तों इकाइयों का अध्ययन, यानी कि दोस्तों जिसके अंतर्गत माप की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलता है दोस्तों मेट्रोलॉजिकल। मेट्रो शब्द मेट्रोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट यानी कि मापने की। और लॉजिक शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जिसके अंतर्गत दोस्तों माप की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब मिलान करना है, तो आइए अब देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों पेडेस्टल। तो पेड का मतलब होता है फुट यानी कि पैर, यानी कि वो चीज जो पैर से जुड़ी हुई होती है, यानी कि नीचे से जो जुड़ी हुई होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों पेडेस्टल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार एक स्तंभ है जो नीचे से पौधान से जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं दोस्तों पेडेस्टल। अगला है दोस्तों डेमेगोज। तो डेमेगोज का मतलब होता है दोस्तों जनोत्तेजक, यानी कि दोस्तों डेमो शब्द डेमोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि पीपुल यानी कि लोग। और गोज शब्द दोस्तों एगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लीडर यानी कि जो नेता, यानी कि जो लोगों का नेता हो, यानी कि जो लोगों के नेतृत्व करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डेमेगोज। तो इसका हो जाएगा ये लीडर ऑफ पीपुल। एक का मतलब होता है दोस्तों एक लीडर का मतलब होता है कि नेता, ऑफ मतलब का, और पीपुल का मतलब कि लोगों का, यानी कि वह एक आदमी जो लोगों का नेता है उसी को बोलते हैं डेमेगोज। अगला है दोस्तों हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का हो जाएगा दोस्तों ई, यानी कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों पखंड पूरी, यानी कि अनुमान लगाना, यानी कि पखंड पूरा अनुमान लगाना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। हाइपो शब्द हाइपोस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों अंदर, यानी कि आंतरिक। और थेसिस शब्द थेसिस से बना होता है, इसका मतलब है कि शोध, यानी कि जो आंतरिक अंदर से शोध करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस, यानी कि जो आंतरिक अनुमान लगाता है, यानी कि पखंड पूर्ण अनुमान लगाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस। तो इसका हो जाएगा ये टुडे का मतलब कि आज, बीर एंड का मतलब कि बारिश होगी, तो अनुमान लगा रहा है कि आज बारिश होगी। अगला है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का हो जाएगा दोस्तों यच, इसका हो जाएगा दोस्तों यच। तो इसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों नेत्र चिकित्सक। थैलेमो शब्द ऑप्थेल्मोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि आई यानी कि आंख। और लोज शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों की स्टडी यानी कि अध्ययन। और आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन या एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो आंखों के लिए एक्सपर्ट माना जाता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि इसका होता है दोस्तों नेत्र चिकित्सक। इसका हो जाएगा दोस्तों यच।
तो आइए अब देखते हैं। द स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि विशेषज्ञ। आँख मतलब होता है कि का, और आई का मतलब होता है कि आँख, यानी कि वह जो विशेषज्ञ होता है आँख का, उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला है दोस्तों मोनोकल। तो मोनोकल का मतलब हो जाएगा दोस्तों डी। मोनोकल का मतलब होता है दोस्तों एक आंख का दूरबीन, यानी कि जिसमें एक आंख का लेंस, यानी कि दोस्तों मोनोकल का मतलब होता है दोस्तों एक आंख का लेंस, यानी कि जिसमें एक आंख की जरूरत हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोकल। मोनो शब्द मोनो से बना, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वन, यानी कि एक। और कल शब्द ओकुलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आंख, यानी कि जिसमें एक आंख का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोकल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि नीड्स मतलब की जरूरत पड़ता है, आफ मतलब कि का, वन का मतलब कि एक, और आई का मतलब होता है कि आंख, यानी कि जिसमें एक आंख की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोकल। अगला है दोस्तों बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर्स का हो जाएगा दोस्तों सी। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दोस्तों दूरबीन, यानी कि जिसमें दोनों आंखों का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनोकुलर्स। बीआई शब्द बीआई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू, यानी कि दो। और ओकुलर शब्द ओकुलस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आई, यानी कि आंख, यानी कि जिसमें दोनों आंखों का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं बाइनोकुलर्स। इसका हो जाएगा दोस्तों सी। तो नीड्स का मतलब होता है कि जरूरत पड़ता है, आंख मतलब कि का, और टू मतलब होता है कि दो, और आई का मतलब होता है कि आंख, यानी कि जिसमें दोनों आंखों का जरूरत पड़ता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनोकुलर्स। अगला है दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों दृष्टि मापने वाला, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता है, यानी कि दोस्तों वो डॉक्टर नहीं होता है, केवल उसका असिस्टेंट होता है, यानी कि उसके साथ रहता है, जो केवल दृष्टि को मापता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ, यानी कि द मैन का मतलब होता है कि वह आदमी, आफ मतलब कि काज, और विजन का मतलब होता है कि जो दोस्तों दृष्टि, और मेजरमेंट का मतलब होता है कि मापने वाला के, यानी कि वह आदमी जो केवल दृष्टि को मापने का काम करता है, उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगला है दोस्तों मेट्रोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल का हो जाएगा दोस्तों जी। मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों माप की इकाइयों का अध्ययन, यानी कि मेट्रो शब्द मेट्रोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट, यानी कि मापने वाला। लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी, यानी कि अध्ययन, यानी कि जिसके अंतर्गत मापने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मेट्रोलॉजिकल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी, यानी कि द स्टडी का मतलब होता है कि अध्ययन किया जाता है, या मतलब कि का, और मेजरमेंट का मतलब होता है कि मापने की, और यूनिट का मतलब होता है दोस्तों की इकाई, यानी कि जिसके अंतर्गत मापने की इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों मेट्रोलॉजिकल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये समझ में जरूर आया होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।